हैदराबाद के आरामघर फ्लाईओवर पर चंद नौजवानों ने बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल दिया बल्कि दीगर गाड़ी सवारों को भी शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। ये नौजवान तेज रफ्तारी से फ्लाईओवर पर स्टंट करते हुए नजर आए, जिसके बायस ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ और किसी बड़े हादसे का अंदेशा भी पैदा हो गया। पुलिस उन शरपसंद अनासिर की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई मुतवक्की है। हिंदुस्तान के अगले नायब सदर के इंतखाब का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इंतखाबी कमीशन ने 9 सितंबर को होने वाले इंतखाब के लिए 4 शंबे को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपनी नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। जमा कराए गए दस्तावेजात की जांच 22 अगस्त को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। ये इंतखाब उस वक्त नाकदीर हो गया जब मौजूदा नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अचानक सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। उनकी मुद्दतकार अगस्त साल 2027 में खत्म होनी थी, ताहम अब उनके इस्तीफे के बाद ये ओहदा खाली हो गया। आईनी दफात के मुताबिक अगर नायब सदर का ओहदा वक्त मुद्दती खाली हो जाए तो होने वाले इंतखाब में कामयाब उम्मीदवार को 5 साल की मुकम्मल मुद्दत मिलती है। तेलंगाना के कोटला टाउन से ताल्लुक रखने वाले श्रीरामुलु श्रीधर गुज़िश्ता कई बरसों से गल्फ में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। मंगल को तकरीबन 1 बजे वो दमाम से हैदराबाद के लिए परवाज में सफर कर रहे थे कि अचानक दौरान सफर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जब श्रीधर ने सांस लेने में दुश्वारी महसूस की तो उन्होंने जहाज के अमले को मुत्तला किया। फौरी तौर पर पायलट ने इमरजेंसी की बुनियाद पर जहाज को मुंबई एयरपोर्ट पर उतार दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टरों ने फौरी तौर पर CPR फराहम की, मगर कोई असर नहीं हुआ और उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पसमानदगान में अहलिया और 2 बेटियां हैं। उनका ये अचानक और अलमनाक इंतकाल खानदान के लिए निहायत सदमा के बाइस बन गया है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुकामी बल्दी इदारों में BC तबकात को 42% रिजर्वेशन दिलाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन्होंने वादे किया है कि वो गांधी जी की तरीक़ों पर चलते हुए अपनी मांगों को मनवाएंगे और मरकज़ी वजीर किशन रेड्डी जैसे अफराद की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात में BJP की जीत दरअसल शिकस्त से बचने के लिए आंखों में आंसू लिए हुई एक जीत थी। शुमाली हिंद की कई रियासतों में BC तबकात ने BJP को मुस्तरद कर दिया और अगर रिजर्वेशन में इजाफा किया गया तो आने वाले इंतखाबात में BJP को शिकस्त यकीनी है। पूनम प्रभाकर ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अब जब बिल कानून बनकर गवर्नर की मंजूरी से दिल्ली पहुंचा है तब मुसलमानों के नाम पर इसको रोकने की कोशिश करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने किशन रेड्डी को खुली बहस के लिए मदऊ करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत की नीयत साफ है। कामारेड्डी डिक्लेरेशन से लेकर जंतर मंतर धरने तक हम पूरी जिम्मेदारी से BC तबकात की हिमायत में खड़े हैं। निर्मल जिले में एक काबिल भरोसा सानिया ज्वेलर्स जो कम वक्त में बिला लिहाज अवाम का काबिल एतमाद शोरूम का मकाम हासिल कर लिया। अवाम कोई तबके से हों जेवरात की बिला झिझक खरीदी किया करते हैं, जिसका सहरा मालिक सानिया ज्वेलर्स M.A. सादिक के सर जाता है। जनाब M.A. सादिक की आज सालगिरह थी। उनकी सालगिरह की तकरीब मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल में मनाई गई। M.A. सादिक ने केक काटा। बाददा सैयद जलील अजहर, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर व अनीस अहमद खान ने M.A. सिद्दीक की शालपोशी करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, बहाउद्दीन बिल्डर, सैयद ताजदार आमिर, सैयद इस्माइल नासिर डिवीजन रिपोर्टर के अलावा हाफिज सैयद नसीर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में दिन ब दिन गुर्दे नाकाम होने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद खून की सफाई के लिए डायलिसिस पर इंहिसार करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अदला के सरकारी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस की तादाद में इजाफा करें। राजीव आरोग्य ट्रस्ट डायलिसिस आलात की तादाद में भी इजाफा करने के लिए महकमे सेहत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नलगुंडा पर 5 नए डायलिसिस आलात का इजाफा किया गया। रियासत में 16 डायलिसिस सेंटर्स का इफ्तिताह किया गया है, जिससे रियासत में डायलिसिस सेंटर की तादाद बढ़कर 100 तक पहुँच चुकी है। मादी में 84 सेंटर्स में जुमला 572 डायलिसिस आलात मौजूद थे। इसके बाद मजीद 45 आलात के साथ 3 नए डायलिसिस सेंटर्स का इफ्तिताह करने की तैयारी की जा रही है। डायलिसिस खिदमात को हुकूमत ने साल 2009 में शुरू किया और इसको आरोग्यश्री स्कीम से मरबूत किया, जिसके तहत खिदमात हासिल करने वाले मरीजों की तादाद 7041 है। माहाना 55,000 सेशंस के लिहाज से रोजाना औसतन 1800 साइकिल्स डायलिसिस की खिदमात फराहम की जा रही है।